आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गोपों ने जब श्री कृष्ण पर संदेह किया कि ये सांवले हैं, माता यशोदा तो गोरी है और नंदराज भी स्वर्ण रंग के हैं, तो ये ब्लैक यानी कि श्याम काला सा बालक कहाँ से आ गया। दोस्तों, यह विवाद वृषभानुवर के पास पहुंचा। उन्होंने विवाद को सुलझाया। उसके पश्चात गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करना और नंदनंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना। इसी प्रकार श्री कृष्ण कृपा से नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मौक्तिक राशि को भेजने का वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। यह वृतांत 8-10 मिनट का होने वाला है, अतः बीच में छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वृषभानुवर की इस बात को सुनकर सारे के सारे ब्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा शक शुबा दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और वे फिर से कहने लगे। वो गोप क्या कहने लगे वह बता रहा हूँ। राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया हैं। इसी के प्रभाव से भूतल पर आपका वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मत वाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन और नाना प्रकार के मणिरत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया। हे महावीर, तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भलंदन के जमाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान गोयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभो, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही हैं, तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा करवाइए। अब फिर यहाँ विवादास्पद बयान आ जाता है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उन गोपों की बातों को सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज जी की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर वर्णकर्ता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। क्या कहा? वर वर्णकर्ता ने कहा कि नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है। क्या विचार किया है? कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन
पर्वत को उठाने में सामर्थ्य, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभु वैश्य प्रवर यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति रही है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बहुत ही विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहां उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंततो गत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज चली जा रही है। हम लोगों की सब ओर से हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें, कहाँ जाएं? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अघमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से ही वहां आ गए। उन मौक्तिक हारों में 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना ले जाकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने को बिखेर देता है। तदनंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें 100 मालाओं की कमी को देखकर उनके मन में संदेह पैदा हो गया। श्री नंद जी बोले कि हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी आ गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से जाकर पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार विचार करके नंद जी ने श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछ लिया। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण नंद से बोले। क्या बोले? श्री भगवान जी ने कहा कि बाबा, हमारे सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, बेटे के मुंह से ऐसी बात को सुनकर ब्रजेश्वर नंद उसे डांटने लगे और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहां मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। यहाँ एक और लीला आ गई दोस्तों। कितनी बड़ी लीला है। हे नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे।
तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवाकर उन पर वर्ण कर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर यह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानुवर के पास पहुंचे और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सारे के सारे गोप खड़े होकर विस्मित हो गए। नंदनंदन को साक्षात श्री हरि जानकर साक्षात ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया। उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से ब्रज के सभी लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा हैं और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। मिथिलापति, जहाँ नंदनंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ 1 मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन कर दिया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वहाँ जाएं, मुक्ता सरोवर प्रकट जहाँ हुआ है, उसके दर्शन अवश्य करें। इस प्रकार गर्ग संहिता के श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री हरि की भगवता का परीक्षण नामक यह 6ठा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह अध्याय, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय, अपने विचार भी देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री वृषभानुवर। जय नंदनंदन जी की।